Hello student, welcome back to Inter Science. Today we will discuss about sewage management. देखो सीवेज का मैनेजमेंट कैसे किया जाता है. In village, domestic sewage is disposed of either in nearby soil or in biogas plant. मतलब विलेज में एक तो सॉइल में डाला जाता है डायरेक्ट सीवेज वाटर या बायोगैस प्लांट में उसका यूज किया जाता है. लेकिन सिटीज में क्या किया जाता है, उसके ऊपर प्रोसेसिंग की जाती है फॉर क्लियरिंग दिस सीवेज. मतलब क्या, देखो अभी पहले स्टेप में ये पूरा जो है सीवेज कलेक्ट किया जाता है. उसके बाद जो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है, मतलब जो हेवी जो कचरा होता है ना, वो नीचे सेटल हो जाता है. बाद में उसको कलेक्ट किया जाता है, उसके ऊपर प्राइमरी ट्रीटमेंट की जाती है. उसके बाद एरेशन टैंक, मतलब क्या, यहाँ एयर क्या की जाती है, इंजेक्ट की जाती है इन मिक्स लिक्विड. उसके बाद उसके ऊपर माइक्रोबियल ट्रीटमेंट की जाती है. ओके, माइक्रोब्स which can decompose any compound as well as destroy the pathogen of cholera typhoid. मतलब ये जो सीवेज है, इसमें कौन से भी हार्मफुल कंपाउंड हो सकते हैं, कौन सा भी सब्सटेंस है, इसको डिस्ट्रॉय करने की कैपेसिटी है माइक्रोब्स में होती है, विच आर मिक्स इन दिस सीवेज. दे रिलीज. अभी देखो जब इसका डिकम्पोजिशन होगा तो कौन सा गैस फॉर्म होता है, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है आफ्टर द डिकम्पोजिशन ऑफ दिस कार्बन कंपाउंड. क्योंकि सीवेज में भी क्या है, कार्बन कंपाउंड है. ओके, और इसको डिकम्पोज करने वाले क्या है, माइक्रोब्स है, इसको ऐड किया जाता है. तो देखो कौन कौन से माइक्रोब्स ऐड किए जाते हैं, जैसे फिनॉल ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया. अब ये क्या करते हैं, देखो सपोज दीज आर फिनॉल ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया. ऐसे नहीं होते, लेकिन मैंने न्यूलाइज करने की यहाँ कोशिश की है. ये सॉलिड पार्टिकल है सीवेज में जो है. अभी ये क्या करेंगे, डिकम्पोज द साइनोबायोटिक केमिकल प्रेजेंट इन द सीवेज. अब साइनोबायोटिक बायोटिक केमिकल मतलब क्या, इंडस्ट्रियल केमिकल है या नेचुरल टॉक्सिन है, जो उसको साइनोबायोटिक केमिकल बोला जाता है. इस सभी को डिकम्पोज करने की कैपेसिटी फिनॉल ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया में होते हैं, और इन दिस वे क्लियर वाटर फॉर्म. ओके, द स्लग दैट सेटल डाउन इन दिस प्रोसेस. अभी देखो जो सेकेंडरी टैंक था, ओके, तो अभी जो स्लग था वो सेटल डाउन हो गया. अभी इसका यूज क्या किया जाता है, विच आर यूज एज फर्टिलाइजर. इसका फर्टिलाइजर के लिए एज अ फर्टिलाइजर यूज किया जाता है. ओके, अभी देखो वाटर रिलीज आफ्टर द माइक्रोबियल ट्रीटमेंट. अभी देखो ये पूरा हमने स्टडी किया है. तो ये जो है ये रिवर में भेजा जाता है, एंड दिस वन इज एनवायरमेंटली सेफ मेथड. अभी ये जो वाटर है हम कंस्ट्रक्शन के लिए, इरिगेशन के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन ड्रिंकिंग के लिए इसका यूज नहीं किया जाता. Microbes are used for bioremediation to get pure water. मतलब जो कंटेमिनेटेड वाटर है उसको प्योर करने के लिए जो लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज किया जाता है ना, उसको बायो रिमेडिएशन बोला जाता है. तो अभी देखो फॉर एग्जांपल, अभी ये डायग्राम से हम क्या करते हैं, उसको क्लियर करते हैं. जैसे एक कंटेमिनेटेड वाटर है तो इसमें माइक्रोब्स इंजेक्ट किए जाएंगे. अब ये माइक्रोब्स है, ये कंटेमिनेटेड वाटर है, ये कंटेमिनेंट है. कंटेमिनेंट मतलब जिसकी वजह से हमारा वाटर पोल्यूटेड हो गया. तो अभी ये क्या करेंगे, इसको क्लियर करने का काम ये माइक्रोब करेंगे. ओके, देन अभी क्लीन टेक्नोलॉजी क्या है, ह्यूमन बीइंग हैज मेड वेरी फास्ट प्रोग्रेस इन टेक्नोलॉजी. हमें मालूम है अभी ये टेक्नोलॉजी मतलब प्रोग्रेस तो दिन पे दिन साइंस में हो रहा है, नए नए रिसर्च हो रहे हैं. ओके, तो एनवायरमेंट पोल्यूशन भी हो रहा है, क्योंकि देखो इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है ना, इसी वजह से पोल्यूशन भी क्रिएट हो रहा है. ऑल्सो इंक्रीज विथ सेम स्पीड. अब उसका इफेक्ट देखो, वी कैन कंट्रोल ओवर एयर, सॉइल एंड वाटर पोल्यूशन विद हेल्प ऑफ दिस माइक्रोब्स. अभी पोल्यूशन तो बढ़ रहा है, पोल्यूशन देखो एयर पोल्यूशन है, सॉइल पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है. ओके, अभी इसको कंट्रोल करने के लिए हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद लेनी पड़ती है. ओके, अब कैसे, तो देखो दिस माइक्रोब्स हैव नेचुरल एबिलिटी ऑफ डिकम्पोजिशन. जैसे हमें हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए
क्या करना पड़ता है, जैसे न्यूट्रिएंट्स लेना पड़ता है, कुछ मेडिसिन लेना पड़ता है, लेकिन इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पास नेचुरली उनके पास कैपेसिटी है डिकम्पोज करने की। मैनमेड जो केमिकल होते हैं उसको इजीली वो डिकम्पोज करते हैं। ओके, अभी देखो हाइड्रोकार्बन एंड अदर केमिकल। अभी हाइड्रोकार्बन मतलब क्या, तो ये तुम लोगों ने कार्बन कंपाउंड में पढ़ा था। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन हाइड्रोजन एंड कार्बन, दीज आर कॉल्ड एज द हाइड्रोकार्बन। ओके, अभी ये जो हाइड्रोकार्बन है आर ट्रांसफर इनटू विद द हेल्प ऑफ दिस एबिलिटी, मतलब उनके पास जो कैपेसिटी है उसी कैपेसिटी को यूज करके हाइड्रोकार्बन को भी क्या करते हो, डिकम्पोज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, सम बैक्टीरिया, जैसे ऐसे कुछ बैक्टीरिया है रिमूव द सल्फर फ्रॉम फ्यूल। अभी देखो सल्फर निकाले दिया फ्यूल से, है ना, तो पोल्यूशन कम हो जाएगा ना। वैसे ही मेटल लाइक कॉपर है, आयरन है, यूरेनियम है, जिंक है एक्सेट्रा लीचेस इनटू द एनवायरनमेंट, मतलब जो सोर्स है वहां से ये आएंगे और ये जो है ये हमारी बॉडी के लिए कैसे हार्मफुल है। तो ये माइक्रोब्स क्या करते हैं, यहाँ भी माइक्रोब्स का यूज किया जाता है। दीज आर कन्वर्टेड इनटू कंपाउंड बिफोर लीचिंग, मतलब लीच होने के पहले ही उसको क्या कर देते हैं, वो कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ऐसे कौन से बैक्टीरिया है, तो जैसे थियोबैसिली है और सल्फोबैसिली नाम के बैक्टीरिया है जो इस मेटल को, इस एलिमेंट को क्या करते हैं, कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं। अब कलेक्ट द इंफॉर्मेशन में देर आर टू क्वेश्चन। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, विच मटेरियल शुड नॉट बी प्रेजेंट इन गार्बेज फॉर इट्स प्रॉपर माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन, मतलब क्या, जो गार्बेज होता है ना, कचरा, उसमें कौन सा मटेरियल नहीं होने चाहिए जिसका डिकम्पोजिशन नहीं हो सकता, ऐसे मटेरियल हमें गार्बेज में डालना ही नहीं है। ओके, तो कौन से नहीं होना चाहिए, जैसे प्लास्टिक की बैग नहीं होनी चाहिए, ग्लास है, रबर है, प्लास्टिक मटेरियल जो रैपिंग मटेरियल होता है ना, रैप किया हुआ वो वाला, रेजिन है, जैसे फुटबॉल है, थिक क्लोथ्स है, मेटल्स है, थर्माकोल है, ये चीज़ें हमें गार्बेज में नहीं डालनी चाहिए क्योंकि ये डिकम्पोज नहीं हो सकती, इसलिए इसको रिसाइकल हम रीयूज एंड रिसाइकल कर सकते हैं। दूसरा है हाउ द सीवेज जनरेटेड इन अवर योर हाउस और अपार्टमेंट इज डिस्पोज ऑफ, मतलब हमारे घर से जो सीवेज निकलता है तो इसको डिस्पोज कैसे किया जाता है। तो पहला जो है सीप बैक इनटू द ग्राउंड, डायरेक्ट ग्राउंड में डाल दो। दूसरा जो है तो उसको ट्रीटमेंट के लिए भेज दो, मतलब सेंड टू सीवेज ट्रीटमेंट, और तीसरा जो है सेंड टू रिवर डायरेक्टली। ओके, ये तीन मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं। कैन यू टेल मी, देखो क्या है, यू मस्ट हैव सीन और रीड द न्यूज, किस बारे में, डेड फिशेस और ऑयली वाटर एक्यूमुलेटेड एट द सी कोस्टल। ये तुम लोगों ने सुना होगा कि कभी कभी समुद्र में भी क्या होता है, ऑयल कलेक्ट हो जाता है पानी के ऊपर। तो ये इसके ऊपर से क्वेश्चन है, ये ऐसे क्यों होता है, व्हाई डज दिस हैपन। तो देखो इसके पीछे क्या रीजन है, ऑयल स्पिल की वजह से होता है। अब ऑयल स्पिल क्यों होता है, तो ये एक्सीडेंटली हो जाता है, दैट इज इट कॉजेस बाय एक्सीडेंटल रिलीज ऑफ ऑयल फ्रॉम द टैंकर अंडर वाटर। कभी कभी क्या होता है, अंडर वाटर पाइपलाइन एंड वेल इनटू द वाटर। ओके, अभी ये जो ऑयल स्पिल होता है ये बहुत डेंजर है उस एक्वाटिक एनिमल के लिए, दैट मीन्स दिस ऑयल में प्रूव फैटल एंड टॉक्सिक टू एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, जो कि एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है उनके लिए क्या है, वो बहुत डेंजर है, उनको वो उसमें सर्वाइव नहीं कर सकते। अभी वो जो ऑयल है, अभी देखो इतना सा थोड़ी होता है, समुंदर तो सी तो बहुत सारा पानी है, अब उसके ऊपर से पूरा ऑयल कलेक्ट करना, उसको निकालना, ये इजी बात नहीं है, दैट मीन्स इट इज नॉट इजी टू रिमूव द ऑयल लेयर, है ना। तो अभी हम मशीन से बाहर नहीं निकल सकते। ओके, तो यहाँ देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम करते हैं, दैट मीन्स हाउएवर बैक्टीरिया, कौन से बैक्टीरिया है, सुडोमोनास और अल्कानोओरेक्स बोर्क्यूमेंसिस। ओके, अभी ये जो बैक्टीरिया इसके बारे में हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। ये क्या करते हैं, हैव एबिलिटी टू डिस्ट्रॉय द pyrimidine एंड अदर केमिकल। अब pyrimidine मतलब क्या, दिस वन इज कलरलेस volatile लिक्विड है, ओके, विच हैव अनप्लीजेंट ओडर, उसका ओडर भी अच्छा नहीं होता। तो ये क्या करते हैं बैक्टीरिया, उसको भी डिस्ट्रॉय करने की कैपेसिटी इस बैक्टीरिया में
होती है और इसीलिए दिस बैक्टीरिया आर यूज टू क्लियर द ऑयल स्पिल। इसीलिए उन बैक्टीरिया को क्या किया जाता है, ऑयल स्पिल के लिए छोड़ा जाता है पानी में। ओके, अभी उस बैक्टीरिया का क्या बोला जाता है शॉर्ट में, HCB। मतलब क्या, दीज आर कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बोनोक्लास्टिक बैक्टीरिया, इसे शॉर्ट में HCB बोला जाता है। अभी देखो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, दिस डिकम्पोज द हाइड्रोकार्बन एंड ब्रिंग अबाउट द रिएक्शन ऑफ कार्बन विथ ऑक्सीजन। मतलब इसको डिकम्पोज करते हैं। अब देखो डिकम्पोज के बारे में हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था केमिकल रिएक्शन में। अब डिकम्पोज मतलब क्या, सिंगल रिएक्टेंट से दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म होना, है ना। दिस इज कॉल्ड एज डिकम्पोजिशन, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ टू और मोर प्रोडक्ट फ्रॉम सिंगल रिएक्टेंट, दिस इज कॉल्ड एज डिकम्पोजिशन। अभी देखो यहाँ डिकम्पोजिशन हो जाता है और कार्बन और ऑक्सीजन क्या होते हैं, यहाँ रिएक्शन होती है और इन दिस वे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर्म हो जाता है। अभी ये जो देखो प्लास्टिक जो है, अभी प्लास्टिक का यूज बहुत हो रहा है ना। हर चीज हम घर में भी लाते हैं तो कैरी बैग में लाते हैं, हमारे घर में कंटेनर भी है तो प्लास्टिक के हैं। अब प्लास्टिक ज़्यादा यूज क्यों हो रहा है, क्योंकि ये ड्यूरेबल है, दिखने में भी अच्छे दिखते हैं, लाइट वेट होते हैं और इसकी कॉस्ट भी मेटल से कैसी होती है, कम होती है। अभी लेकिन ये प्लास्टिक जो बॉटल है ना, ये भी कैसे है, डिकम्पोज होने वाली चीज नहीं है। दिस प्लास्टिक बॉटल आर फॉर्म फ्रॉम, देखो कहाँ से फॉर्म होती है, केमिकल सब्सटेंस दैट इज PET। दिस वन इज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ दिस PET। इसकी चिप होती है और प्लास्टिक बॉटल तैयार होती है। अभी देखो मोस्ट ऑफ द अर्बन गार्बेज, मतलब जो सिटी में जो कचरा निकलता है ना, उसमें ज्यादा से ज्यादा प्लास्टिक होता है। ओके, अभी ये प्लास्टिक तो डिकम्पोज नहीं होता। अभी इसके लिए क्या किया जाता है, इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट स्पेसीज लाइक वेब्रियो देन आइडियोनेला सैकेंसिस कैन डिकम्पोज दिस PET। प्लास्टिक को क्या करते हैं, डिकम्पोज करने की कैपेसिटी इनके पास होती है। सिमिलरली स्पेसीज लाइक फंगी, स्ट्रेप्टोमाइसिस, देन दूसरी है नोर्केडिया और तीसरी है एक्टिनोप्लेन। ये जो है ना, हैव एबिलिटी टू डिकम्पोजिंग द रबर फ्रॉम गार्बेज। मतलब जो रबर है ये भी डिकम्पोज होने वाला मटेरियल नहीं है, इनको डिकम्पोज करने की कैपेसिटी इस फंगी में होती है। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड इज प्रेजेंट इन द एसिड रेन। अभी देखो एसिड रेन के बारे में तुम लोगों ने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा। अब ये एसिड रेन क्या है, तो देखो एसिड कैसे फॉर्म होता है हमारे एटमॉस्फेयर में। तो देखो जब फ्यूल बर्न होता है, कंबशन ऑफ दिस फ्यूल, तो सल्फर डाइऑक्साइड या इंडस्ट्री से भी क्या निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है एंड दिस वन इज रिएक्ट विद द वाटर विच प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर और इन दिस वे सल्फ्यूरिक एसिड इज फॉर्म। ये शॉर्ट में है। ओके, अभी ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है इसकी वजह से इरोजन ऑफ मेटल प्रेजेंट इन द स्टैचू, मतलब जो हमारे अलग अलग स्टैचूज होते हैं तो उसमें मेटल है, तो एसिड रेन की वजह से क्या होगा, इनका इरोजन हो जाएगा। मतलब ये पहले था, अभी देखो इरोजन की वजह से ऐसे हो गया। तो अभी ब्रिज में भी मेटल होता है, बिल्डिंग में भी, तो इरोजन हो सकता है एसिड रेन की वजह से। अब ये देखो सल्फ्यूरिक एसिड तो हमारे लिए डेंजर है, लेकिन इसको तो क्या करना है, हमें तो बचना है ना। तो क्या किया जाता है, यहाँ भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की यूज किया जाता है। देखो हमें जैसे फूड से एनर्जी मिलती है ना, वैसे ही सल्फ्यूरिक एसिड एक किसी का तो भी एनर्जी का सोर्स है। मतलब सल्फ्यूरिक एसिड इज सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर सम स्पेसीज ऑफ बैक्टीरिया, है ना। मतलब कितनी बड़ी बात है, कुछ बैक्टीरिया इसको कंज्यूम करते हैं। तो ऐसे कौन से बैक्टीरिया है, उनके नाम है एसिडोफिलियम स्पीसीज एंड एसिडोबैसिलस फेरोऑक्सीडेंस। ओके, अभी ये जो बैक्टीरिया है ये सल्फ्यूरिक एसिड को भी क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं एंड हिंस दिस बैक्टीरिया कैन कंट्रोल। अभी ये देखो ये क्या कंट्रोल करते हैं, सॉइल पोल्यूशन, जो एसिड रेन से हो रहा है ना उसको कंट्रोल करने का काम ये बैक्टीरिया करते हैं। है अभी वाटर सोल्यूबल सॉल्ट ऑफ यूरेनियम। अभी यूरेनियम के बारे में हमने टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी में पढ़ा था। तो यूरेनियम कहाँ यूज किया जाता है, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है ना, वहाँ यूरेनियम 235 यूज किया जाता है। अभी लेकिन ये भी जो है ना, ये क्या करता है, देखो द वेस्ट प्रोड्यूस ड्यूरिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग and release in environment
फ्रॉम द एटॉमिक एनर्जी प्लांट, हमने ये पढ़ा है। तो ये जो रिलीज होता है, तो ये क्या है, बहुत डेंजर है। तो इसको भी क्या करने किया जाता है, जियोबैक्टर कन्वर्ट दिस सॉल्ट ऑफ यूरेनियम इनटू इनसोल्युबल सॉल्ट। मतलब क्या, अभी देखो जैसे सोल्यूबल सॉल्ट है यूरेनियम के, अभी जो बैक्टीरिया है, जैसे नीचे देखो ग्राउंड वाटर है, अभी ये ग्राउंड वाटर अगर आयल लीच हो जाएंगे तो हमारा ग्राउंड वाटर कंटेमिनेट हो जाएगा ना। तो क्या किया जाता है, ये जो जियोबैक्टर है ना, इंजेक्ट किया जाता है। अब इनका काम क्या है, तो सोल्यूबल सॉल्ट ऑफ यूरेनियम इज कन्वर्टेड इनटू इनसोल्यूबल सॉल्ट ऑफ यूरेनियम। ओके, तो हमारा ग्राउंड वाटर क्या होगा, एज इट इज रहेगा, and prevent those salt from mixing with the groundwater. And in next video we will discuss about microbes and farming. तो नेक्स्ट वीडियो हमारा लास्ट वीडियो होगा इस चैप्टर का।